कि गीतांजलि उस महान कृति पे रविन्द्रनाथ टैगोर को, गुरुदेव को नोबेल पुरस्कार देके पश्चिम के देशों में उन्हें लगा कि उन्होंने गुरुदेव का सम्मान किया है, जबकि वे स्वयं सम्मानित हुए हैं। दादा साहेब फाल्के जी ने हमारी पहली फिल्म बनाई सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। बेशक अमिताभ बच्चन अभिनय के बेताज बादशाह थे, उनका योगदान, उनकी प्रतिभा अद्वितीय है ना, कोई उनका तोड़ नहीं है। लेकिन अमिताभ बच्चन इस जन्म में जितनी उन्होंने सफलता अर्जित की है ना, सफलता कामयाबी पाई, ऐसे वे 1000 जन्म ले और हर जन्म में इतनी ही सफलता पाए, तब भी हरिवंश राय बच्चन एक कवि के रूप में उनकी एक कविता की जो एक मयार है, एक जो सम्मान है, प्रतिष्ठा है, उसके रेत के कण जितने भी नहीं होते। सर, सिनेमा को मनोरंजन का सुलभ साधन कहा जाता है। तो अगर हम पास्ट इंडियन हिस्ट्री या फिर एंशिएंट इंडियन मतलब राजा महाराजा के जमाने से की बात करें, तो उनके दरबार में नृत्य, संगीत, नाट्य ये सब पेश किए जाते थे। तो वो भी एक प्रकार का मनोरंजन साधन ही हुआ करता था। और तभी से अगर हम देखें तो थिएटर में नाटक और वो सब भी किए जाते हैं। तो वो जब वो दरबार में वो कला करते थे, क्या उसका इन्फ्लुएंस अभी के सिनेमा में है? मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि वो फाउंडेशन था जो दरबार में पेश किया जाता था अभी के सिनेमा को इंस्पायर करने के लिए? बहुत अच्छा सवाल है। दरअसल जो समाज में घटित होता है ना, वही साहित्य में दर्ज हुआ है, एक दस्तावेज की तरह, डॉक्यूमेंटेशन की तरह। वही चीज इन्होंने बाद में सिनेमा के पर्दे पे उकेरने की कोशिश की है। मसलन उदाहरण के तौर पे अगर हम कहें, उमराव जान अदा एक नॉवेल है ना, उस पर कई फिल्में बनी हैं, बहुत से नाटक हुए हैं, लेकिन उस बुक को पढ़ने वाले आज भी करोड़ों पाठक हैं, और उस मूवी को देखने वाले भी अनगिनत दर्शक हैं, और बार बार उसकी रिपीट वैल्यू है। जो उसके डाई हार्ड फैन है, वे आज भी उस मूवी को देखते हैं। और उसमें जो अभिनेत्री रेखा रही हैं, उन्होंने बहुत सी फिल्में की हैं, उनका एक अलग मयार है, लेकिन याद किया जाएगा तो उन्हें इस मूवी के लिए, उमराव जान। ये साहित्य का प्रभाव। कई फिल्में आप देखिए, जैसे राजस्थान की लोक गाथा शैली में जो हम फोक टेल कहते हैं, तो वहां के एक महान लेखक राजस्थान के विजयदान देथा, उन्हें प्यार से बिज्जी कहा जाता था। उन्होंने बातारी फुलवारी करके, मतलब जो लोक कथाएं हैं, उन कथाओं को गुलिस्तान मतलब बगीचे के रूप में, उन्होंने उसकी अलग अलग कहानियां डॉक्यूमेंटेशन करके उन्होंने पूरी उसकी कहानियां लिखी हैं, राजस्थानी से हिंदी में। उन कहानियों में से कई कहानियों पे फिल्में बनी हैं, और एक से बढ़कर एक मानव मन की संवेदनाओं को उकेरने का, मतलब उन कहानियों को आप पढ़ भी लेंगे ना, वो आपके सामने घटित हो, इतना बारीक सा वर्णन किया है, इतना प्रतीकात्मक, इतना सुंदर जीवंत वर्णन है। जैसे उनकी कहानी है दुविधा। दुविधा पर मणिकौल साहब ने एक फिल्म बनाई, और फिर 2004-05 में अमोल पालेकर साहब जो अपने एक्टर रहे हैं, उनके डायरेक्शन में शाहरुख खान साहब के प्रोडक्शन हाउस में, और शाहरुख खान साहब ने स्वयं उसमें रोल किया है, डबल रोल किया है, और वो मूवी बनी पहेली, जिसमें भानु अथैया ने, जिन्होंने गांधी मूवी में भी कॉस्ट्यूम डिजाइन किया था, इस मूवी में भी किया है, पहेली में, और नतीजा ये ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी। उस पहेली मूवी को जब आप देखेंगे तो उसके जो डायलॉग है, उसकी जो कहानी है, उसके जो गीत हैं गुलजार साहब के द्वारा लिखे हुए, और उस कहानी को जब आप पढ़ेंगे दुविधा को, आप हैरान हो जाएंगे कि मैं मूवी न भी देखूं तो भी मेरे सामने यही घटित होता है।
मतलब उस लेखक की लेखनी का कमाल देखिए कि हमने मूवी पे जो देखा वो उसने कागज पे शब्दों से जीवंत कर दिया। सारे पात्र आपके सामने हैं। भूत की प्रेम कहानी है, सोचिए। तो ऐसे अनगिनत लेखक हुए हैं जिनकी कहानियों पे, जिनके साहित्य पे सिनेमा रचा। तो साहित्यकार ने वो साहित्य कैसे रचा? सिर्फ कल्पनाएं तो नहीं की है, समाज में जो घटित हुआ है, दरबार में जैसे नृत्य हुआ, वही सब चीजें की है। और उसी का और बेहतर एक अच्छा फॉर्म हमें सिनेमा के पर्दे के रूप में, अभिनय के रूप में दिखता है। लेकिन भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है वो यही नवरस तो ही बता रहा है कि नवरस की प्रस्तुति हो। तो अलग अलग रस के लिए अलग अलग तरह से, जैसे भी जो जिसका बेस्ट है वो वहां पे पेश होता है। जैसे हिंदी के महान लेखक प्रेमचंद, उनकी कई कहानियों पे फिल्में बनी, उपन्यासों पे बनी। जैसे उनकी एक प्रसिद्ध कहानी शतरंज के खिलाड़ी, फिर गोदान उपन्यास पे फिल्म बनी है, बहुत सी और भी बनी है। भगवती चरण वर्मा उनके हैं। सादत हसन मंटो की कहानियां उसके ऊपर बनी है, बहुत सी फिल्में, और उनकी जीवनी पे भी फिल्में बनी है। उनकी एक प्रसिद्ध कहानी तोबा टेक सिंह, बहुत बार पढ़ी और सुनी जाती है, उस पे भी फिल्म बनती है। कई लोगों ने प्रयास किया है। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय चैटर्जी, देवदास, यह एक किताब है, उपन्यास है। इस पे हिंदी में 6 फिल्में बनी है, अलग अलग भाषाओं में और भी बहुत बनी है। और अभी भी अनगिनत डायरेक्टर को अगर